हेलो एवरीवन। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है द फेमस किंग होटल। इस टाइम इस होटल में इंटरव्यू चल रहा होता है जिसकी हेड होती है मिस बुआ। ये लोगों से इंटरव्यू ले रही होती है, तभी बाहर वेट कर रही हुई हमारी मेन फीमेल लीड जिसका नाम होता है मिस सारंग, वो भी आई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए। बट इसका जो बैड लक था, ये जैसे जा रही थी इसकी हाई हील की सैंडल टूट जाती है, लेकिन ये बिना कॉन्फिडेंट को लॉस किए हुए इस फेस पे स्माइल लेके इंटरव्यू के लिए चली जाती है। और वहाँ पे इसे कहा जाता है पियानो बजाने के लिए, क्योंकि रिज्यूमे में लिखा गया था। वो वहाँ पे बिना पियानो के पियानो बजाती है और लास्ट में एक प्यारी स्माइल दे देती है। यही सारी बातें वो आके अपने फ्रेंड को बताती है और सारी फ्रेंड इस पे हंसने लगती हैं। पर सारंग कहती है मैं तो केवल एक एक्सपीरियंस लेना चाहती थी 5 स्टार होटल में किस तरीके का इंटरव्यू होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो कि किसी और का मैसेज लेके आया होता है मिस डायोल के पास। वो जब लोग पीछे मुड़ के देखती है, वो बंदा कुछ इस तरीके का छपरी टाइप का दिख रहा होता है जिसमें मिस डायोल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तब उसने अपना नंबर उसी लड़के को शेयर कर दिया और फ्रेंड बन गई। फिर ये लोग तीनों चली गई पार्टी करने के लिए, क्योंकि हमें दिखाया जाता है ये लोग पार्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे सारंग के पास एक कॉल आती है। वो कॉल होटल की तरफ से होती है, जहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर से जंप करता है नीचे की तरफ पैराशूट के थ्रू, और इसको लैंड करना होता है किंग होटल में, पर ये गलती से लैंड कर देता है किसी और की बिल्डिंग पर। और ये कोई और नहीं होता, ये होता है हमारे ड्रामा का मेन हीरो जो है गु वॉन। तो गु वॉन यहाँ से बॉसी वे में एंट्री करता है अपने ऑफिस में, जहाँ पे इसको एक इंटर्नी के तौर पे काम करना था। और यहाँ पे जो इसका मैनेजर है ये बहुत खड़ूस टाइप का था, इसको बार बार टॉन्ट कर रहा था, खास कर गु वॉन को, क्योंकि ये हाई क्वालिटी के जूते और घड़ी और जैकेट वगैरह पहन रखा था। कोई एम्प्लॉय इतने महंगे कपड़े कैसे पहन सकता था। वो इसी फिर हमें दिखाया जाता है गुआन की मुलाकात सांगलिक से होती है। वो उसको सिखा रहा होता है कि अगर ऐसे काम करोगे तो निकाल दिए जाओगे, इसीलिए हम दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कभी नहीं निकाले जाएंगे। फिर लोगों को एक काम दिया जाता है जो कि प्रिंट करना था, वो गुआन को नहीं आता था। सांगलिक गया उसकी हेल्प कराने, तो मैनेजर ने कहा तुम ऐसे चेक करो सही हो जाएगी मशीन, लेकिन इसका उल्टा हो गया, पूरा मेस फैल गया था, पूरे बुम हो गया। अभी वहाँ के बॉस आ जाते हैं और पूरा इल्जाम सांगलिक के ऊपर आ जाता है और उसको बॉस चिल्लाता है, कहते हैं कि तुम सफाई करोगे यहाँ का, ये तो उससे देखा नहीं जाता गुआन से। गुआन कहता है जब तुमने गलती नहीं की तुम नहीं करोगे। तभी गुआन को बॉस कहते हैं अब तुम से सफाई करोगे और इसके भरपाई भी तुम ही करोगे। तभी गुआन एक जगह कॉल लगाता है, फिर सबको पता चल जाता है कि ये किंग होटल के चेयरमैन का बेटा, इकलौता बेटा है। जैसे ही बात पता चलती है वहाँ के सारे एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं और गुआन सांगलिक के पास आता है और कहता है तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि हम दोनों को साथ मिलके काम करना है। तो वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है गुआन के घर का, जहाँ पे गुआन के पापा उसको बहुत डांट रहे होते हैं और उसकी बहन कहती है आप रहने दीजिए मैं समझा देती हूँ। उसको गुआन को बाहर ले आती है छोड़ने, तो उससे कहती है तुम यूके चले जाओ, फिर वापस कभी मत आना, और अगर तुम्हें रुकना भी है तो घर में मत रुको, तुम जाके होटल का की लो और वहाँ पे जाके रुको और कल तक चले जाना यूके, यहाँ दिखना भी मत। फिर उसकी बहन घर में आके कहती है कि वो माना नहीं गुआन और चला गया, वो यहाँ नहीं रहना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सारंग का आज फर्स्ट डे होता है और वहाँ पे उसे सिखाया जाता है कि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है गेस्ट, और उनको जब भी उनके सामने आना होगा हमें हमेशा स्माइल फेस के साथ उनको स्वागत करना होगा, इसलिए स्माइल। फिर क्या था, सारंग का दिन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे उसकी हेड समझाती है कि इस जिम में जो लोग यहाँ पे जिम करके जाएंगे उनके जो पसीने होंगे उसे तुम्हें साफ करना होगा, और ये लोग हैंकी और तैयार हो जाए इसको साफ करने के लिए। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वहाँ और इन फेक स्माइल साथ यहाँ पे रहना ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, और उसके बाद ही आज तक इस लॉबी में मैं नहीं गई तुम भी नहीं जा पाओगे, इस सपने को भूल जाना। तभी सारंग कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे भी दिखाया जाता है गुआन अपने लिए शॉपिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे यूके जाना है और वो बहुत ज्यादा चूची टाइप का है, वो नहीं चाहता उसके तरह के कोई और कपड़े पहने। ये टी शर्ट जो है 3 थे जिसमें से 1 बिक चुका है और 2 रह चुका है, जिसको गुआन खरीद लेता है। इस सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसी टाइगर का टी शर्ट जो
पहला पीस था वो कोई और पहन के उस जिम में था, जो कि उस सारंग को देख के पसंद कर लेता है और सारंग के टिप भेजता है और उसमें लिखा था कि तुम मेरे साथ आओ, मिलो और मेरे साथ एक रात गुजारो। तो सारंग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और आती है जैसे जिम में, तो वहाँ पे एक टी शर्ट पहना हुआ बंदा दिखता है जिसके टी शर्ट के पीछे शेर का वही लोगो बना हुआ। तो वो समझती है वही इंसान है और वो आके गुस्से में उस मशीन की स्पीड तेज कर देती है, जिसकी वजह से बेचारा हमारा गुआन गिर जाता है। फिर सारंग कहती है आप हमारे गेस्ट हो, इसलिए तो तमीज से बात कर रहे हैं, वरना मैं आपको छोड़ती नहीं। ये लीजिए अपना टिप्स, रखिए अपने पास और जाइए यहाँ से। और तभी सारंग उसको डांट के गुस्से में चली जाती है। उसकी बहन की एंट्री हो जाती है, उससे पूछती है कि तुम कब जाओगे यहाँ पे। तभी गुआन बोलते हैं मैं यहाँ का गेस्ट हूँ तो आपको मुझे तमीज से पेश आना चाहिए। तभी सारंग की जो हेड है उनसे क्वेश्चन कुछ पूछती है, जिसका आंसर एकदम सही सही देती है और उससे खुश होके इसको लॉबी में शिफ्ट करने के लिए अलाउ कर देती है। इसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है इसकी हेड। वो कहती है कि तुम्हें कैसे, मैं इतने दिन से नहीं गई, तुम कैसे जा सकती हो वहाँ पे। फिर भी वो स्माइल दी और वहाँ से चली जाती है सारंग। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि गुआन एक वॉच को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, जो कि उसके लिए बहुत कीमती होता है। और धीरे साल बीतते हैं, 2016, फिर 2017, फिर 2018, फिर 2019 में इसकी फ्रेंड की शादी हो जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और फिर 2020 भी ऐसे बीत जाता है। फिर आती है 2021, जहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसको प्रपोज कर लेता है सारंग को कोई, और वहाँ पे वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है गुआन। तब तक हो जाता है 2022। फिर डेट आती है 2023 की, जहाँ पे दिखाया जाता है कि गुआन अपने घर पे वापस आ जाता है और वहाँ पे उसको एक पार्सल मिलता है जो कि उसकी माँ से रिलेटेड होता है। तो वो फैसला कर लेता है कि मुझे कोरिया जाना है और वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो यूके में रह के बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, कहता है मैं जा रहा हूँ कोरिया, तुम भी तैयारी करो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो लोग साथ मिलकर चले आते हैं कोरिया में। तो फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारंग की हेड आके उससे कहती है तुमने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि कोई बाहर आके तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वो आके मिलती है, कहती है तुम ही वही हो जो उसने वेकअप सॉन्ग लगाया था मेरे लिए। वो आके उसको गले लगा लेती है, क्योंकि वो उसे आज तक किसी होटल में ऐसा किसी ने नहीं किया था कि उसके लिए कोई इसकी सॉन्ग को वेकअप सॉन्ग के तौर पे यूज करके उसे जगाए। तो उसे इस बात को बहुत ही अच्छा लगा। वो आके इसको थैंक यू बोलती है, कहती है मैं आज के बाद से मैं तुमको याद रखूंगी मिस सारंग। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा मेन हीरो गुआन यहाँ पे वापस आ जाता है कोरिया में और वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचता है। तभी अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।